सो हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फुर्तीले होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आई होप आपको कुछ बीमारी नहीं लगी। ये सिर्फ एक ही बीमारी है, किसकी? पढ़ाई की। बस हमें पढ़ना है और पढ़ना है, बस हमें रीड को क्रैक करना है, वही हमारा अंतिम गोल है। तो कल हमने पढ़ा था त्रिभुज के सर्वांग क्षमता के नियम। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं और उसके जो भी क्वेश्चन है सारा कुछ एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो आपका यहां पे आ रहा है। मैं भी देख लेता हूं, यहां पे आ रहा है, देख लो उसको पहले। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी है, कोण सी कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं, समद्विबाहु परंतु सर्वांगक्षम नहीं, समद्विबाहु और सर्वांगक्षम, सर्वांगक्षम परंतु समद्विबाहु नहीं, न तो सर्वांगक्षम और न ही समद्विबाहु। चलो देखेंगे हमें क्या क्या बोला। देखो, कोण सी ये वाला कोण पी के बराबर है, इसके बराबर है, और कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो इसको अगर आप यहां ऐसे लिखो, देखो इसको लिखो पी, इसको ये इससे बराबर और ये इसके बराबर, और ए बी और ए सी ये और ये दोनों बराबर है। तो ये और ये वाला कोण बराबर है। मान लो ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा, और ये भी x होगा, और ये भी x होगा। ये x है, ये और ये दोनों भी बराबर है। तो क्या पता लगा यहां से? देखो एकदम सिंपल से हमें ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना पता लग गया ना? ठीक है। आप देखते हैं सर्वांगक्षम है या नहीं। सर्वांगक्षम के नियम कौन कौन से थे? एक था साइड एंगल साइड, एक साइड साइड साइड, एक एंगल साइड एंगल, एक साइड साइड एंगल और एक राइट एंगल साइड एंगल। ये था राइट एंगल, कर्ण और साइड। ठीक है। तो इसमें देखो कोई ऐसा नियम लग रहा है जिस दोनों प्रूफ कर सके। यहां पे देखो साइड एंगल साइड। अब इन दोनों का हमें पता नहीं है कि बराबर है या नहीं है। इन दोनों का हमें नहीं पता ये बराबर है या नहीं है। इनका पता है और इन दोनों का पता है। तो यहां पे देखो साइड एंगल नहीं बन पा रहा, साइड एंगल कहीं नहीं बन रहा। अब ये दोनों कोण बराबर, तो ये भी कोण बराबर ही होगा, इसका और इसका। मान लो ये y है तो ये भी y होगा। तो कुछ बन सकता है? हाँ बन सकता है। एंगल साइड एंगल, हाँ एंगल साइड एंगल, ये भी दोनों बराबर होंगे ना। सिंपल सी बात है, ये दोनों x है तो बचा ये होगा, वही बचा हुआ ये होगा। तो पहली बात तो ये दोनों क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान है। दूसरी बात सर्वांगक्षम भी है। कैसे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, या यहां से भी देख लो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो क्या पता चला इससे? इससे हमें यह पता चला ये दोनों त्रिभुज एक तो समद्विबाहु है और सर्वांगक्षम भी है, सर्वांगक्षम। ये इसका आंसर था। काफी बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। आप क्या कर रहे हो यार? आंसर दिया करो। अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। थ्योरी से कोई मतलब नहीं होता मैथ में, सिर्फ क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। क्वेश्चन हो रहा है तभी नंबर आएंगे, थ्योरी से नंबर इतने नहीं आने वाले। लिख लो पहले इसको जल्दी से, फिर हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, क्या यही नाम होता है। देखें क्या? देखें? चलो अभी देखते हैं। चलो आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। अब पहले देखते हैं चतुर्भुज होता क्या है। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब चतुर, चार, भुज, भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है?
चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज में क्या क्या आता है? आयत आता है, वर्ग आता है जो हम पढ़ने वाले हैं, और क्या आता है? समांतर चतुर्भुज आता है, फिर समचतुर्भुज भी आता है, फिर क्या आता है? समलंब चतुर्भुज आता है। ये हम सीधे पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारे चतुर्भुज आदि आते हैं। तो चतुर्भुज समझ के आ गया। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज के ये पार्ट्स होते हैं, इनको हम 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, अगर हमें कोई चतुर्भुज दे दे और उसका अगर क्षेत्रफल पूछ ले, तो इसमें बात समझो, ये मान लो इसका कर्ण है, तो इस बिंदु से इस पर डाला गया लंब और इससे डाला गया लंब, इसके मान लो लंबाई d है, ये a है, ये b है। तो अगर इसका कोई क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या होगा? a + b/2 × d, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा अगर कोई पूछ ले। अगर मान लो आपको नहीं दिया गया कि सम समान कुछ है, कुछ भी नहीं दिया है, आपको बोला है सिर्फ चतुर्भुज है और लंबो क्या मान लंबाई दे दे और विकर्ण दे दे, तो इसका क्षेत्रफल ये होने वाला है। लिख लो पहले इसको, तो एकदम बेसिक है, बेसिक लिख लो, फिर हम आयत से स्टार्ट करेंगे। वैसे आयत वर्ग है तो आपको पता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं आयत से। पहला अपना क्या है? आयत है। चलो फिर आयत क्या होता है? ये रहा आपका आयत। आयत क्या होता है? आमने सामने भुजा की जो लंबाई है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए, और ये बी है तो ये भी बी। पहली बात। दूसरी बात, सारे कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। सारे कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तीसरी बात, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2a + b। और क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ, क्षेत्रफल बताओ आप। क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ, एकदम जल्दी से। करेक्ट, क्या होता है? ए बी होता है। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? वो कैसे निकालोगे? अरे भाई ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, तब तो निकाल सकते हो। ये क्या हो गया फिर? कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर क्या होता है? आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इससे इसका मान आ गया, कर्ण निकाल सकते हो। यहां तक बात समझ में आती है? समझ में आती है एकदम करेक्टली, एकदम आराम से। चलो एक बात और, दोनों त्रिभुज है वो जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। एक दूसरे को क्या बोलते हैं? समद्विभाजित करते हैं। कोण नहीं बताया, सिर्फ समद्विभाजित करते, समकोण पे नहीं करते, सिर्फ समद्विभाजित करना मतलब दो भागों में बांटते हैं। लिख लो आयत के बारे में इतनी सारी चीजें पहले, और देख लेता हूं कोई आपके लिए चीजें बस तो नहीं गई है। बचना नहीं चाहिए कुछ आपके लिए। नहीं कच्छू नहीं बचा है यहाँ पे तो। एक बात और समझ लो, अगर मान लो कोई व्रत है, उसमें मान लो अगर आयत बनाए ना, अपन क्या बनाए? आयत बनाए। अगर उसमें आयत बनाए ना, जो ये होती है ना, ये क्या होगा? उसका व्यास होगा, उसकी जो लंबाई होगी, जो आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई वो क्या होगा? इसका व्यास होगा। आयत की लंबाई क्या होगी? इसकी व्यास होगी। सॉरी, आयत की लंबाई नहीं, आयत का विकर्ण। ये विकर्ण होगा, ये वाला, ये इसका क्या होगा? व्यास होगा। आपको पता लग रहा होगा, इसका क्या होगा? व्यास होगा। तो ये बात आप नोट कर लेना, बढ़िया अच्छी बात है, काम आ सकती है, नोट कर लेना। लिखो जल्दी से इनको, पहले बाद में देखते हैं। देखें आगे, चलें क्या? दौड़े?
चलो दौड़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा लेते हैं वर्ग। ये आपका क्या वर्ग, जिसमें सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर। अगर ये ए है तो ये भी है, ये भी है और ये भी ए। इतना पता है। और क्या पता है? सही है, चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री। अब इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई, ये तीनों बताओ मुझे क्या होती है। परिमाप बताओ, क्षेत्रफल बताओ और विकर्ण की लंबाई बता दो। ये क्या क्या होने वाली है बता दो, जल्दी से फटाक से बता दो, एकदम फुर्ती से बता दो क्या होने वाला है। क्या होने वाला, क्या होने वाला है बता दो यार, ऐसा तो मत करो, बता दो। सही है, परिमाप क्या होगा, 4a, क्षेत्रफल a² और विकर्ण की लंबाई क्या होगा, क्या होगा, करेक्ट, √2a। यहां तक समझ में आता है। चारों भुजाएं समान है और चारों कोण समान है, वो क्या है, सारे 90 डिग्री है। अब जो यहाँ के विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके, लेकिन ये चारों जो भाग है बराबर भी होंगे और ये 90 पर समद्विभाजित करेंगे इस बार। पहले आयत में क्या कर रहे थे, सिर्फ समद्विभाजित कर रहे थे और ये दोनों बराबर थे और ये दोनों थे, ये और ये बराबर नहीं था। लेकिन अब नहीं, पहले ये भी बराबर था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब चारों बराबर तो है ही, समद्विभाजित तो कर ही रहे, लेकिन 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 एक बात और जुड़ गई कि समकोण पे समद्विभाजित कर रहे हैं। लिख लो फिर इसको, लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो यार, जल्दी से लिखो। कह रहे आगे, चलो करते हैं। तीसरा, समांतर चतुर्भुज। ये मान लो आपके समांतर चतुर्भुज है, नहीं लग रहा है ये तो कुछ और ही लग रहा है यार, समांतर तो नहीं लग रहा है। हाँ ये लग रहा है, तो A B C D। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। इतना सही है, ठीक है। और आमने सामने जो भुजाएं वो बराबर भी होती है। तो अगर ये A है तो ये B है और ये B है तो ये भी B। यहां तक समझ में आता है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? आपको पता है आमने सामने कोण भी इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मान लो ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। आमने सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और सभी अंतः कोणों, इनका सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, बता दो। नहीं है, चलो। अब देखो इनके विकर्ण हैं वो एक दूसरे क्या वो करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे क्या बोलते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पे नहीं करते, सिर्फ समद्विभाजित करते हैं। गॉट इट? ठीक है। इसका अगर कोई परिमाप पूछे तो क्या होगा, और अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या होगा। परिमाप सही है, क्या होगा, 2a + b। परिमाप मतलब ये पूरी कितनी लंबाई है इसकी। क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, सही है, आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई ये वाली, इसको ऊंचाई और आधार a मान लो या b मान के ऐसे दे दो, एक ही बात है, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई वांदा नहीं है, कोई अलग नहीं है। यहां तक समझ में आता है समांतर चतुर्भुज में? कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है तो एक इसमें एक याद रखना, एक पॉइंट याद रखना। मान लो जो आपके
क्या है, ये विकर्ण है, उनका स्क्वायर होता है ना, उनका जो स्क्वायर का योग है वो सारे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो मतलब AD प्लस BC का होल स्क्वायर क्या होगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर। ये आपका C है, ये D है, हाँ BD। AC और BD का जो आपके विकर्ण है, इन दोनों का होल स्क्वायर का योग होगा वो क्या होगा, वो चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होने वाला है। तो ये वाला आप थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रख लेना, थोड़ा अलग पॉइंट है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। ध्यान रख लेना, ध्यान। चलो आगे देखते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज नाम से पता चल रहा है सम मतलब सारी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, ये A है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, सारे भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। लेकिन 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 सारे कोण बराबर होंगे, कोई गारंटी नहीं है, ये बात याद रखना। सारी भुजाओं की लंबाई समान है लेकिन सारे कोण बराबर होंगे, कोई भी गारंटी। लेकिन एक गारंटी है, क्या, आमने सामने कोण जरूर बराबर होंगे, इतनी गारंटी जरूर है, इतनी गारंटी तो मैं दे सकता हूं। तो इसका परिमाप बताओ और क्षेत्रफल बताओ। परिमाप और क्षेत्रफल बता दो। बता दो परिमाप, सही है 4a। क्षेत्रफल क्या आएगा, वही आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन इसमें एक चीज और लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, ये विकर्ण की लंबाई, और D2 क्या है, ये विकर्ण की लंबाई। तो इसका एक क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखना ऐसा भी है कि अगर हम दोनों विकर्णों का गुणा का आधा ले लें तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब विकर्ण की तो बात आ ही चुकी, तो विकर्ण की बात कर लेते हैं। यहां पे विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, क्या बोला, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, और ये चारों बराबर होगी। पिछले वाले में जो समांतर चतुर्भुज पढ़ा था, इसमें ये और ये बराबर और ये बराबर है, ये इसके बराबर नहीं थी, लेकिन इसमें चारों क्या होंगी, बराबर होगी और समकोण पे समद्विभाजित होने वाला है। तो ये आपका समचतुर्भुज था, लिख लो इसको। फिर हम आगे देखते हैं। चलो देखें क्या, पहले ये देख लेते हैं कि वो अपने एक नियम लिखा था समचतुर्भुज में, वो यहां पे भी होता है। D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। क्या था वहां पे, जो सारी भुजाओं का स्क्वायर का योग था, तो वही यहाँ पे, बस यहाँ पे सारी भुजा बराबर, तो बराबर में लिख दिया। अब एक बात समझो, एक बात मुझे बताओ, क्या हमेशा हम समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्या हमेशा हम समचतुर्भुज को वर्ग कहा जा सकता है, ये क्वेश्चन है मेरा, बताओ। करेक्ट, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्ग में सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बोला है मैंने समचतुर्भुज में कोण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हमेशा के लिए नहीं कहा जा सकता कि समचतुर्भुज एक वर्ग
होगा, लेकिन एक वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। क्योंकि क्या एक मतलब जो वर्ग है वो समचतुर्भुज का एक स्पेशल केस है जिसमें सारे जो कोण है वो बराबर है। तो नोट कर लिया, आगे देखते हैं। लास्ट हमारा समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है? ये तो भली भांति पता है। दो ऐसी भुजा जो समांतर होगी और दो भुजा असमांतर होगी, ए बी सी डी। तो दो भुजा समांतर कौन सी है? ए बी और सी डी समांतर है। इनको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इनको आधार बोला जाता है। और ए सी और बी डी क्या है? असमांतर भुजाएं हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है तिर्यक रेखाएं। क्या बोला जाता है? तिर्यक रेखाएं। यहां तक सही है? ठीक है। मान लो इसका मध्य बिंदु मान लो ई है और इसका मध्य बिंदु एफ है। अगर मान लो इसकी लंबाई पूछें ई एफ की, वो क्या होगी? समांतर भुजाओं का योग बट्टे 2। तो ए बी प्लस सी डी बट्टे 2। ये एक अलग पॉइंट था, मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ये आप लिख लो पहले, फिर आप मुझे इसका परिमाप बता दो और क्षेत्रफल बता दो। वैसे परिमाप तो सिंपल सी बात है, परिमाप क्या ही बताओगे? चारों का योग होगा, तो इसको रहने दो। क्षेत्रफल बताओ मुझे इसका। क्षेत्रफल बताओ और एक चीज और बताओ, क्षेत्रफल बताओ आप। वो आपको नहीं होगा, वो मैं ही बताऊंगा। वो बता दो पहले आप। सही है। क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। 1/2 समांतर भुजा कौन सी है? ए बी प्लस बी डी, सॉरी ए बी प्लस सी डी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आपकी ये वाली, इधर से भी ले लो इधर से भी ले लो, एक ही आएगी। इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का। अब इतनी बात होगी, लेकिन विकर्ण की बात ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर सकते ना। तो विकर्ण क्या होता है? समद्विभाजित करेगा, ना समकोण पे करेगा। लेकिन एक बात हो सकती है, जो हम रिलेशन लिख रहे थे अभी तक विकर्ण वाले, वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। d1 स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर क्या होगा? वो आपका समांतर भुजाओं का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू तिर्यक भुजाएं। तो ए सी इंटू बी डी, ये इसका क्या होगा? मान होगा। उन विकर्ण का ये मान होगा। विकर्ण के जो होल स्क्वायर का मान क्या होगा? समांतर भुजा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू तिर्यक भुजाओं का गुणनफल। ये इसका क्या होगा? एक फॉर्मूला होगा। और ये कई बार काम भी आ जाता है, तो लिख लो। तो यहां तक हमने समलंब पढ़ लिया है। मतलब समलंब क्या? चतुर्भुज में जितने भी होते हैं पढ़ लिया। लेकिन इससे एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम पहले देखेंगे। तो पहले इसको लिखो, फिर वो छोटा सा टॉपिक, छुटकू सा टॉपिक हम देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे और क्या है। चलो एक नाम आता है समबहुभुज। क्या होता है समबहुभुज? पहले देखते हैं बहुभुज क्या होता है। बहुभुज किसको कहते हैं? जो तीन जो आपकी होती ना, क्या बोलते हैं, तीन भुजा, उससे अगर कोई बड़ा हो, या वो 3 या 3 से बड़ा हो भुजाओं में, या जिस आकृति को बनाने में 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं की आवश्यकता हो, उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज। सम मतलब समान, तो उसकी सारी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो क्या हुआ? 3 या 3 से अधिक भुज, समभुजा वाले की बंद आकृति को क्या बोलेंगे? समबहुभुज बोलेंगे। यहां तक समझ में आता है? ठीक है। अब देखो, समबहुभुज के अंतःकोणों का योग फॉर्मूला है, वो लिख लो। अंतःकोणों का योग अगर निकालना हो हमें, वो कितना होता है? n - 2 × 180।
n क्या आपकी भुजाओं की संख्या, ठीक है। और विकर्ण कितने होंगे अगर वो निकालने हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, n-3/2। तो ये दोनों लिख लो कि अगर हम अंतः कोणों का योग निकालना हो तो क्या होगा और विकर्ण निकालना हो तो क्या होगा। n क्या है, n आपके भुजाओं की संख्या। लिख लो इसको पहले। लेकिन एक चीज भूल गए, हम दोनों ही भूल गए, आप भी भूल गए, मैं भी भूल गया। चतुर्भुज में एक और आता ना, कौन सा, सही, चक्र या चतुर्भुज। तो उसके बारे में तो पढ़ेंगे, पहले इसको लिखो फिर उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अपने पास है, टेंशन मत लो, सब पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी अपने पास, टेंशन मत लो। चलो बच्चा हुआ पढ़ लेते हैं। चक्र या चतुर्भुज, नाम से स्पष्ट हो रहा, चक्रीय मतलब वक्र के अंदर होगा, चक्र या चतुर्भुज। तो वक्र के अंदर मान एक चतुर्भुज बनाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, चक्र या चतुर्भुज उसको बोला जाता है। बस इतनी सी बात है। अब इसमें क्या क्या होती चीजें वो देख लो। अगर मान लो ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, चतुर्भुज है ना, तो पता नहीं कि वर्ग है तो मान लेते हैं सारे अभी अलग है, ठीक है। अगर मान लो इसका क्षेत्रफल पूछे सिर्फ चक्र या चतुर्भुज का, तो क्या होगा, s - a, s - b, s - c और s - d। s क्या आपका, s क्या है, अर्ध परिमाप। क्या इसका मान क्या होगा, a + b + c + d/2। तो ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल आ गया। पहली बात ये। दूसरी बात, जो आपका ए बी होगा वो सी डी है, ए बी + सी डी बराबर क्या होगा, पी क्यू। ये पी क्यू क्या है, पी ये क्यू ये, पी क्यू क्या है, विकर्ण विकर्ण गुणनफल क्या होगा, ए सी आमने सामने भुजा गुणनफल प्लस आमने सामने भुजा का गुणनफल। तो ये भी याद कर लो, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर मान लो ये कोण ए और कोण ये 2 है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 बराबर होगा हमेशा ही। सम्मुख कोणों का योग 180 क्या होगा, इक्वल होने वाला है। तो ये बात थी चक्र या चतुर्भुज की। बस क्वेश्चन आना होगा तो इसी में आ जाएगा, इसके अलावा कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लिख लो पहले, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काफी क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, बिल्कुल। लिख लो, मैं मिटा देता हूं, फिर लिख लो जल्दी से पहले। अगर आपको रियल में पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जब भी इस पे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ये वीडियो मिल जाए। चलो आगे बढ़ने से पहले एक दो चतुर्भुज और रह गए, छोटे से हैं, कोई बड़े नहीं है। एक को बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज, बात समझो, कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, 100 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। जो चतुर्भुज थे वही है, बस नाम एक अलग है कि अगर कोई 180 डिग्री से बड़ा नहीं है ना, वो क्या है, उत्तल चतुर्भुज भी है। अगर वो क्या है, वो समांतर चतुर्भुज है तो वो एक उत्तल चतुर्भुज भी है, अगर कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं है। एक और होता है अवतल। अवतल में क्या हो जाएगा, उल्टा, कोई भी एक कोण, सिर्फ एक कोण, कोई भी सिर्फ एक कोण, एक अंतःकोण, एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा है। कोई एक ही अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल चतुर्भुज, और छोटा है उसको उत्तल चतुर्भुज। तो आपको मैंने चतुर्भुज की पूरी रामायण बता दी, महाभारत बता दी, सब कर लिया है। चतुर्भुज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर नहीं जाने वाला। और सब अगर बहुभुज से भी क्वेश्चन आएगा, मैंने 3 पॉइंट बताए, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज हमारा क्या खत्म हो चुका है, आज हमने जो ज्यामिति स्टार्ट की थी उसमें मैं 2D स्टार्ट की थी, वो हो चुकी है। 3D में थोड़ा सा है, उनके बस आपको फॉर्मूले बताने, उसमें इतना नहीं बताना है।
तो वो अगले वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। व्रत बचा है वो भी अगले और उसके अगले वीडियो में हमारी ज्यामिति पूरी खत्म है, जो मेन पोर्शन होता है, जो सबसे मुख्य पार्ट होता है। तो लिख लो इसको, फिर हम अपने क्वेश्चन 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करेंगे, मजा आएगा। 1 मिनट में ब्रेक लेता हूं, आप इसको लिखो जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला है, एक आपको चित्र दिया है और उसमें जो कोण एक्स उसका मान पूछा है, तो बता दो। 5 सेकंड है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। सही है, चला ठीक है, 5 सेकंड है, कर लो जल्दी से। तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है यूटी में, लेवल 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। करेंगे आप, देख ले। बढ़िया, चलो कर लिए, करने वालों ने देख लेते हैं। ये आपका पता है हमें, ये 65 दिया पता है, ये 80 दिया है, ये 115 है, आगे से बढ़ रहा है, और ये x पूछा है। सिंपल है। कैसे, मैं क्या करता हूं, मैं अंदर वाले सारे फाइंड कर लेता हूं। तो देखते हैं, ये आपका 65 है, तो ये कितना होगा 115, ये दोनों 180 के बराबर है, ठीक है। ये 80, तो ये कितना होगा अंदर वाला 100, ये भी सरल कोण है 180, ये 115 है, ये ठीक है। अब देखो ये क्या है, पंचभुज है, तो पंचभुज के जो अंतः कोणों का योग कितना होगा, कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180। भुजा कितनी है 5 - 2 इंटू 180 कितना आएगा 540 होगा पूरा। 540 में से 230 और ये कितना हो गया 330 और 90 420 काम में आ गया। 420 काम में आया, तो ये कितना बचेगा 120। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60। क्यों, क्योंकि ये भी क्या एक सरल कोण ही तो है, इसका मान क्या आएगा 60 है। कौन सा ऑप्शन था आपका, ये ऑप्शन नंबर 2 था। लिख लो जल्दी से, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। यदि किसी कर्ण वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ जाएगा बता दो। विकर्ण को क्या है दुगुना, क्या दुगुना। करें क्या, ये तो सिंपल सा था। कैसे, चलो देखते हैं। हमने लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था, क्या, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो होता है विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अगर मैं विकर्ण को दुगुना कर दूं तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। पहले वाले क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कौन सा आंसर सही है, दिए गए वर्ग का 4 गुना। ए आपका आंसर करेक्ट है। सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला था। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो देख लो। विकर्ण क्या होता है a/√2 वर्ग का होल स्क्वायर बटे 2 क्या आएगा a² इंटू 2 इंटू 2 कट गया a²। ये क्या है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना 4 गुना दिए गए क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा अपना नया वर्ग का क्षेत्रफल। लिख लो इसको भी, ये फॉर्मूला लिख लो अगर आपको, ये वर्ग का क्षेत्रफल। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़े फुर्ती से। चलो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि इस चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3, 4, 5, 6 है तो प्रत्येक कोण का मान बताइए।
अनुपात दे रखा है 3 4 5 6, बता दो। ये तो एकदम क्या बोलूं मैं, लड्डू क्वेश्चन है या पिद्दी सा क्वेश्चन, एकदम चुटकू सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मजेदार नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। करें क्या, हो गया होगा, बढ़िया। चलो सिंपल सा था, समझ गए आप भी। अनुपात में दे रखा ना, तो 3x 4x 5x 6x, अगर इनका अनुपात लोगे 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 आएगा, तो ये हमारे 4 कोण आ चुके हैं। अब चारों कोण का योग कितना होगा 360, तो जोड़ो इनको। 6 5 कितना होता है 11, और 11 7 18, तो 18x कितना है 360 के बराबर है। तीनों कोणों या किसके बराबर है 360 के, कितने में आ गया 20। x का मान कितना है 20 है, x का मान 20 है, तो एक कोण है 60, एक आपका कोण है 80, एक कोण है 100, और एक आपका कोण है 120। आंसर आ गया, सिंपल सी बात थी, x का मान निकाला था, निकाला, आंसर आपके सामने। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये आप ऑप्शन नंबर 3 है, दिया। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला है, दर्शाए गए चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई, मान लिया। इसमें डीएबी का मान 75 डिग्री और डीबीसी का मान 60 डिग्री, तो बीडीसी बताओ, बीडीसी बताना है, बता देंगे, क्या बात है इसमें, तो कोई बात नहीं, बता देंगे भाई। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। चलो पहले इसको करो, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। चलो देख लेते हैं। ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज दिया है, ये वाला दिया है, तो ये वाला 75 दे रखा है, आई थिंक, नहीं ऐसे, ये 75 है, ये 60 है मेरे हिसाब से, नहीं ये वाला 60 है, तो ए बी सी डी, ये आपका 60 है। पूछा कौन सा है, पूछा आपका बीडीसी, बीडीसी ये पूछा है। सिंपल सी बात है, अगर ये 75 है, ये भी 75 होगा, क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये कितना आएगा फिर, ये एक त्रिभुज बन गया ना, 180 माइनस 75 माइनस 60, कितना बनेगा भाई, बनेगा क्या, ये बनेगा कितना 45। आंसर आ गया, लिख लो, सिंपल सा था, कोई बड़ी बात थी नहीं। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बताओ। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें बीसी एफसी के समांतर है, बीसी है वो एफसी के समांतर है, सर ईएफ है वो बीसी के समांतर है। यदि कोण 120 डिग्री और कोण जेड 50 डिग्री है, तो कोण वाई कितना होगा, बता दो भाई, बता दो, ये तो बता दो आप, सिंपल सा है। चलो देख लेते हैं, बच्चों ने कर लिया, देखते हैं। एडी बीसी ई एफ वाई एक्स और ये आपका जेड, क्या बोला है, जेड 50 है और 120 है, और ये इसके समांतर है। ठीक है, चलो देखो, एडी बीसी के समांतर है, क्यों है, एक समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों क्या है, समांतर है। और आपका ईएफ किसके समांतर है, ईएफ आपका समांतर है बीसी, तो एडी किसके समांतर हुआ, ईएफ के। एडी
ए डी किस समांतर हुआ, ई एफ के समांतर हुआ। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम देख लो, कोई प्रॉब्लम तो बता दो, मैं हट जाता हूं 1 मिनट, बता दो। तो कोण x प्लस कोण y क्या होगा, 180 डिग्री। क्या है, रेखीय युग्म है, दोनों रेखीय युग्म है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोण y ज्ञात करना है। कोण x कितना है, 120 डिग्री, तो कोण y कितना होगा, 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये पता लगाना था, वो पता लग गया कि क्या हो, इसका आंसर होने वाला है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था, लिख लो। छठा क्वेश्चन आपके लिए देख लेता हूं। छठा मिला क्या, मिल गया। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है चित्र में कोणों की माप दी गई है, बताएं x प्लस वाई किसके बराबर है। हमें बताना है x प्लस वाई किसके बराबर है। माप दी गई आपको, उसके अनुसार आपको बताना है। चलो देख लेते हैं। ये आपका एक, ये कितना है, x प्लस 10, ये 5 है, y प्लस 5, ये 2x प्लस 4 और ये 4x माइनस 4y माइनस 4। तो यहां से हम x y निकालें तो फायदा हो जाएगा। अब ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में एक चीज पता थी, क्या, एक ही चीज पता है कि सामने आमने सामने वाले कोण क्या है, दोनों 180 डिग्री बराबर होंगे। तो 2x प्लस 4y माइनस 4 180 होगा, और ये 5y प्लस 5 प्लस x प्लस 10 ये भी 180 के बराबर होगा। इन दोनों को देखते हैं, 4 से 4 कट, 2x प्लस 4y बराबर 180, इधर x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 180। तो x प्लस 2y कितना आएगा, 90 आएगा, और यहाँ पे x प्लस 5y कितना आएगा, 165 आएगा। तो अगर ये इसमें से घटा दूं तो x गया, 5y माइनस 2y 3y, और 160 माइनस 90 कितना आएगा 75। तो y का मान कितना है, 25। अगर y 25 है तो x यहां से निकाल लो, 50 तो x कितना आएगा 40, और हमें पूछा क्या है, x प्लस y कितना आएगा, 40 प्लस 25 65। सही है, सीख गए यार तुम, आ गया तुमको, बढ़िया है यार। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो काफी है, लेकिन क्या है ना, चुन चुन के लेना पड़ता है। क्वेश्चन तो अपने पास कोई कमी नहीं है। नोवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन कितने हो गए अपने, 6 हो गए। 7वां क्वेश्चन क्या है, एक समबहुभुज का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो बताना है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्या बोला, एक समबहुभुज का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। अंतः कोण है वो बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो बताना है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो ये तो आपको पता है, समबहुभुज में मान लो ये बहुभुज समबहुभुज है, तो इसका अंतर, ये अंतः कोण और ये बाह्य कोण, इनका मिला के 180 डिग्री होगा। किसमें, समबहुभुज में। तो मान लेता हूं x में अंतः कोण है, तो x प्लस से 108 कितना होगा, वो आपका होगा बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण से। ठीक है, x क्या है, मेरा बाह्य कोण है, तो अंतः कोण क्या होगा, x प्लस 108 किसके बराबर है, 108 डिग्री है। तो 2x क्या है, 180 माइनस 108 मतलब 72। तो x कितना है, 36 डिग्री। और हमें इसने क्या पूछा है,
x आ गया 36 डिग्री, अंतः कोण आ गया, नहीं बाह्य कोण आ गया, बाह्य कोण कितना है 36, तो अंतः कोण कितना है 36 प्लस 108, 8 14 80 बाई 1 4 36, जो आपका अंतः कोण वो कितना है 144 है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पास बाह्य कोण भी है और अंतः कोण भी है। अब हमें अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो एक सिंपल फॉर्मूला और होता है, वो बताया नहीं मैंने। बाह्य कोण 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोण, ये भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का तरीका है। तो 360 बट्टे 36 अब 10 भुजा आ जाएगी। अंतः कोण से ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंतः कोणों का योग हमारे पास अभी नहीं है, तो हम बता नहीं पाएंगे कितनी भुजाएं हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, लिख लो। फिर 8वां देखते हैं, वो भी सिंपल ही आपका, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। लिख लो इसको, ये फॉर्मूला लिख लेना। भुजाओं की संख्या 360 बटे बाह्य भुजा। अब अगला देखो आपका 8वां क्वेश्चन लास्ट। एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण के मध्य अनुपात, अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है, तो बहुभुजों की संख्या बताइए। सिंपल सी बात है यार, बता दो इसको, बाह्य कोण निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या अनुपात है। 5:1 है, ठीक है, 5:1 है। 5 है अंतः कोण और 1 बाह्य कोण, तो दोनों मिलके कितना होता है 180 डिग्री। उसमें से बाह्य कोण कितना होगा 1/6, कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो क्या होगा बाह्य कोण और 150 डिग्री अंतः कोण। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक बाह्य कोण चाहिए, उससे क्या होगा बताओ। हाँ अभी फॉर्मूला देखा था ना, 360 डिग्री बट्टे बाह्य कोण, कितनी भुजाएं 12 भुजा आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ रहे हो, बढ़िया। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन था। और 9वां क्वेश्चन इधर स्क्रीन पे आ रहा है, देख लो उसको, वो आपको घर पे करना और मुझे उसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। चलो देख लिया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा की तरह आज मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको रीड के लिए हमेशा की तरह शुभकामनाएं रहेगी। हमारी यही आशा रहेगी कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, एक पद आप जरूर प्राप्त करें। मैं मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बी हेल्दी। बाय दोस्तों, बाय चैंपियंस।